नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे अभी। और इस सिद्धांत को हमने कल वेरीफाई भी किया था। अनिश्चितता सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग ने अपने प्रयोग के द्वारा इसको वेरीफाई भी किया था। और लास्ट में हमारा कल रिजल्ट आ रहा था, ये कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आ रहा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग बराबर आ रहा था एच के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एच कट होता है, वैसे कल हमने देखा था एच आ रहा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एच कट हो या एच कट बाई 2 हो, सभी का ऑर्डर 10⁻34 होता है। ठीक है, तो ये कल हमने वेरीफाई किया था। ठीक है, अब हम आगे इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके कुछ अनुप्रयोग है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के कुछ प्रॉब्लम्स है उसके इसके ऊपर, वो हम देखेंगे। जैसे तुम्हारी बुक के अंदर एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसकी एक क्वेश्चन दे रखा है, अनुप्रयोग कह सकते हैं इसको हम। अनुप्रयोग, एक पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, अब देखना है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है, पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, देखना है, किसी बॉक्स में एक पार्टिकल है। ठीक है, देखना है इधर, ये कोई बॉक्स है कुछ इस प्रकार का, इसकी जो भुजा है वो ए है, स्मॉल ए साइड है इसकी। ठीक है, जो इसकी साइड है वो क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, अब देखना कोई पार्टिकल है इसके अंदर, ये रहा पार्टिकल। अब इस पार्टिकल की हम बात करें तो ये जो पार्टिकल है उसके इस बॉक्स में पाए जाने के लिए, इधर देखना, वो इस बॉक्स के अंदर यहां से लगाकर यहां तक, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। मतलब इसकी जो पोजीशन है उसमें जो अनिश्चितता होगी, हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो स्थिति है उसमें अनिश्चितता। ठीक है, यहां से लगाकर यहां तक कहीं पर भी ये हो सकता है, तो जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, तो उसमें अनिश्चितता है। और अनिश्चितता कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसकी भुजा के बराबर, बॉक्स की भुजा के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो गया, ए हो गया। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होता है, एच कट। तो यहां से डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, एच कट अपॉन ए आ जाएगा। तो संवेग में अनिश्चितता कितनी आ जाएगी, एच कट अपॉन ए आ गई। ठीक है, अब देखना इधर, संवेग में अनिश्चितता ये आ रही है, इसका मतलब इसका जो संवेग है उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, देखना इधर। ठीक है, ये दो जो है, इस बॉक्स की जो दो दो दीवारें हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। यदि पार्टिकल यहां से इधर जाके टकराता है, ठीक है, तो जब ये यहां से यहां पे जाके टकराता है तब उसका मोमेंटम होगा एच कट अपॉन 2a पॉजिटिव में। ठीक है, और जब वो वापस टकरा के यहाँ पे लौट के यहाँ तक आता है, ठीक है, तो उस समय इसका जो संवेग होगा वो होगा एच कट अपॉन 2a माइनस का। ठीक है, पहले क्या है, प्लस का। अब देखो, तो इसकी एक रेंज हो गई, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाता है टकराता है तब एक मोमेंटम है एच कट अपॉन 2a, वापस लौट के आता है और वापस इस दीवार से टकराता है तब क्या है, माइनस एच कट अपॉन 2a। तो जो अनिश्चितता है वो क्या हो गई, P2 माइनस P1, डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1। ठीक है, या फिर P1 माइनस P2 करेंगे तो ये माइनस ये करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो एच कट बाय 2a और एच कट बाय 2a कितना हो जाएगा, एच कट बाय a। तो ये आ गया संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, अब यदि हम बात करें इस पार्टिकल की ऊर्जा की बात करें, ठीक है, कि इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है इसके इस बॉक्स में पाए जाने की न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, यदि हम ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो अब देखना इधर, पी स्क्वायर, पी को अगर हम डेल्टा पी के इक्विवेलेंट मान ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2m इंटू एच कट का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया E बराबर आ गया एच कट का स्क्वायर अपॉन 2ma
स्क्वायर इतनी ऊर्जा होती है। ठीक है, इतनी ऊर्जा होगी इसकी। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ये डेल्टा पी है ना, और ये क्या है, पी। इन दोनों को बराबर नहीं लिख सकते हम। देखना इधर, ये संवेग है, ये किसी समय संवेग है। यदि पार्टिकल यहां से गति करता हुआ इधर जा रहा है तब उसका कोई संवेग है। ठीक है, मान लो ये पी है। ठीक है, तो कितना है, एच कट अपॉन 2a है, तो यहाँ पे हम को एच कट अपॉन 2a लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ये डेल्टा पी है और वो पी है, दोनों डिफरेंट है, हम इसको बराबर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 × 2, ये कितना हो गया, 8 × ma स्क्वायर। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ये जो है पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी हो जाएगी किसी बॉक्स के अंदर जिसकी साइड कितनी है, स्मॉल a है। ठीक है, अब देखना इसी प्रकार से, एक तो ये था इसका अनुप्रयोग, एक और इसका अनुप्रयोग है, इसको मिटा देते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने किसी पार्टिकल की बॉक्स में पाए जाने की न्यूनतम जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, उसका फॉर्मूला निकाला है हमने। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब देखना, एक और अनुप्रयोग है इसका कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव नहीं है। देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक। किसी नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्या, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, पता है तुम सबको। ठीक है, नाभिक के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसको हम प्रूव करेंगे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से। ठीक है, अब देखना इधर, जैसे कि ये हमने कोई नाभिक ले लिया। ठीक है, किसी परमाणु का नाभिक है ये, और ये कोई इसकी कक्षा है। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखना इधर, थोड़ी देर के लिए मान लो कि नाभिक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो। ठीक है, मान के चल रहे हैं हम, बाद में वो जो है गलत सिद्ध हो जाएगा। यदि इसके अंदर, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है अगर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इस नाभिक के अंदर इसकी जो पोजीशन है उसकी अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, यहां से लगाकर यहां तक कहीं पर भी हो सकता है वो, इसकी व्यास के बराबर दूरी जो है वो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब इस दूरी के अंदर, इस दूरी में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स जो है वो लगभग बराबर होगा इसकी रेडियस के डबल, मतलब 2r के इक्वल जो है होगा डेल्टा एक्स का मान। स्थिति में अनिश्चितता होगी 2r के बराबर। ठीक है, 2 × r की बात करें तो इसकी जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, जो हम मानते हैं 10⁻⁴ ऑर्डर में। ठीक है, 10⁻⁴ ऑर्डर मीटर। ठीक है, तो ये तो आ गया डेल्टा एक्स का मान। उसके बाद हम यहाँ से डेल्टा पी का मान निकाल सकते हैं। डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच कट। डेल्टा एक्स को नीचे भेज दिया, यहाँ से हम डेल्टा पी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, ये आएगा 6.6 × 10⁻34 मान रख दिया एच कट का, सॉरी एच कट है ना, 1.05 होता है इसका मान, एच कट का मान। और डेल्टा एक्स का मान कितना है, 2 × 10⁻14। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो मान हमको मिलेगा 5.27 × 10⁻⁻का मिलेगा ये 21। ठीक है, इसमें भाग देंगे हम। ठीक है, भाग देके देख सकते हो ये इतना आएगा 5.27। ठीक है, और ये आ जाएगा 10⁻⁻21। ठीक है, भाग देंगे तो ये 0.527 ऐसा आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 0.20। तो इस 0.527
7 में पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो एक और यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगा, तो 10 की पावर 21 हो जाएगा ये, ठीक है। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, संवेग का किलोग्राम, ठीक है। P इजिकल टू एम इंटू बी, वी का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये डेल्टा पी का मान हमारे पास आ गया। अब यदि हम बात करें कि इस नाभिक के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर p² अपॉन 2m, ठीक है। यदि हम मान लें कि जो संवेग में जो अनिश्चितता है डेल्टा पी का जो मान है वो लगभग पी मिनिमम के बराबर है, ठीक है। मतलब जो न्यूनतम संवेग है कण का किसी समय, उस न्यूनतम संवेग के बराबर अनिश्चितता है, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी पी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो डेल्टा पी और पी मिनिमम हमने इक्विवेलेंट मान लगभग बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान रख दो यहाँ पे, तो 5.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 21 अपॉन 2 इंटू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9.89 लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या लगभग मान सकते हैं हम 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी मिनिमम एनर्जी आएगी, ठीक है। ये जूल के अंदर आएगा, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसको सोल्व करने पर लगभग आ रहा है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब देखना यहां से क्या पता चलता है, बीटा रिएक्शन, बीटा डीके अगर तुमने पढ़ा हो बीटा क्षय, तो उसके अंदर बीटा क्षय जब होता है किसी नाभिक का तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है और न्यूट्रिनो साथ में निकलता है पार्टिकल, ठीक है। या फिर पॉजिट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। उस समय बीटा डीके के अंदर देखा जाता है कि जब किसी नाभिक के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब उसकी जो एनर्जी होती है ना, अधिकतम जो इसकी ऊर्जा होती है वो 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब भी नाभिक का बीटा क्षय होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलता है उसकी अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है, 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत से कितनी मिल रही ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ही ऊर्जा है, ये कितनी मिल रही है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये 4 और ये कितना है 10, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रह ही नहीं सकता है, मतलब उसका अंदर रहना संभव नहीं है, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, मतलब नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रह सकता है। यहाँ से ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का एक अनुप्रयोग था, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन